क्या हम बात कर सकते हैं? जरा तुम भी सो जाओ जाकर, मैं इंतजार कर रहा हूं उनका। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। आप सब जाकर सो जाएं। मैं यहीं बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करती रहूंगी जब तक खिजर साहब मेरी बेटी को वापस लेकर नहीं आएंगे। मैं यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाकर सो जाओ तो सो जाओ। जाओ। मलाइका, ऐसा करो तुम गुल के पास जाओ। लेकिन आपी, आप तो अकेली हैं। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से गुल के पास जाओ। मेरी फिक्र मत करो, इसी रास्ते से अम्मी अम्मी कहते हुए मेरी बेटी जरूर आएगी। लेकिन आने में इतनी देर क्यों लगा रही है? आने दो, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। आने दो उसे। हेलो फिरात। यारिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या पूछना है? यारिन, तुमने आजाद को इस हवेली में आने की खबर दी, उस बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। रेयान के किडनैप के हवाले से कोई खबर है तो बताओ। फिरात, कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ से जाते हुए तुमने हमारी हालत अपनी आंखों से देखी थी ना। यहाँ मेरे भाई की जिंदगी की बात है। अपने घर वालों की हालत मालूम होते हुए भी मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? मतलब तुमने कहीं से कुछ भी सुना हो, बताओ। नहीं फिरात, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर पता होता तो मेरी फैमिली इस हाल में ना होती। मुझे जैसे ही इस बारे में कुछ पता चलता है फिरात, पहले तुम्हें बताऊंगी। मेरा तुमसे वादा है। मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। मैं बस चाहती हूँ रेयान सही सलामत मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि रेयान सही सलामत मिल जाए। हाँ, अगर पता चल जाए कि मैं कितना चाहती हूँ कि वो मिल जाए तो तुम हैरान हो जाओ। हाउ सिली। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यारिन, तुम किससे बात कर रही थी? मुझे सच बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं तो इस टाइम पे भला मैं किससे बात करूंगी? यारिन, मुझे लगता है कि तुम अब कोई नया गेम प्लान कर रही हो। कहीं रेयान को किडनैप करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? खुदा के लिए अम्मी यार, आपको ये लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? हर चीज का इल्जाम बस मुझ पे ही लगाया करें। नहीं, लेकिन ये तो तुम कह रही हो यारिन। सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। तुम्हें सर से लेके पांव तक जानती हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारा दिमाग शैतान की तरह चलता है। तो इन ख्यालात को अपने जहन से निकाल दे अम्मी, हद होती है। आजाद, आजाद, कहाँ जा रहे हो? आप मेरे पीछे ना आए। आजाद, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आपको नहीं पता अंकल उस शख्स के साथ। प्लीज मुझे मत रोके जाने दे। आजाद, बेटा घर चलते हैं। देखो, जब तक अपनी आंखों से तुम्हें देख ना ले, तुम्हारी माँ चैन से नहीं बैठेगी। हमने हर जगह तलाश कर लिया उसे, अपने लोगों को तलाश में लगाया हुआ है, और यहाँ खुद पुलिस स्टेशन आकर हमने एफआईआर भी करा दी है। एक बार घर चलते हैं, घर वाले हमें देख लें एक मर्तबा तो हम दोबारा ढूंढने निकल जाएंगे। मुमकिन है तब तक कोई इत्तला मिल जाए उसकी। ठीक है बेटा? ठीक है, चले। आजाद, चलो मेरी कार में चलते हैं, तुम्हारी कार मंगवा लेंगे। चलो बेटा, आओ। वो इतनी लाचार हो चुकी है कि बच्चे से मदद मांगी उसने। शायद ये सोचा होगा कि छोटा लड़का मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे लिए क्लू छोड़ना चाहा उसने, लेकिन उस क्लू को ढूंढना बहुत मुश्किल है।
हम यहां तो आ गए, लेकिन अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? संभालो खुद को, हमें गुस्सा करने का फायदा नहीं। इस तरह हम लोग रेयान को तलाश नहीं कर सकते। हम जैसे यहां तक पहुंचे हैं उस तक भी पहुंच जाएंगे। बस एक और छोटा सा सुराग मिल जाए और देखना हम उसे ढूंढ लेंगे। हमारे इस हाल में होने की वजह सिर्फ आजाद शाहदुलो है। बहाना करके वो हमसे अलग हो गया। कहाँ है वो अभी? हाँ, हमारे साथ गैस स्टेशन तक भी इसलिए आया था कि हम लोग आजाद शाहदुलो पे शक न कर सके। बस चुप भी हो जाओ, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम पे आजाद ने ही हमला करवाया होगा, हाँ? और तुम्हारे घर पर भी उसी ने हमला करवाया होगा, हाँ? आजाद जिम्मेदार है, लेकिन आजाद रेयान के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि उसे तकलीफ पहुंचे। तुम सब्र करो जरा, देखना तुम्हारी दादी जान का ही किडनैपिंग के पीछे हाथ होगा तुम्हारा, और कोई दुश्मन नहीं। कुछ समझे? लेकिन दादी जान आखिर ऐसा क्यों करेंगी? क्यों? हाँ, क्यों मुझे अपने खिलाफ करना चाहेंगी वो? इस काम में उनका क्या फायदा? आपको खुद नहीं पता आप क्या कह रहे हो खदर शाहदुलो? ओह अच्छा, तुम्हारी दादी जान के पास ये सब कुछ करने के लिए इतनी दलीलें होंगी कि जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं शायद। मेरी बातों को समझो, और भी बहुत सी सच्चाइयां हैं और जिन्हें तुम जानबूझकर देखना नहीं चाहते। मैं बस एक बार अपनी बेटी को ढूंढ लूं, मैं तुम्हारे सामने सारी सच्चाइयां एक एक करके लाऊंगा, एक एक करके। आज तो सुबह सुबह सब जाग रहे हैं। अजीजा बेगम, वैसे आज सर्दी बहुत है। अब आपकी वो उम्र नहीं रही कि सर्दी बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह रहम करे कहीं आप बीमार ना हो जाएं। अपने पोते का इंतजार अपने रूम में ही करती। फिरात, मिरान का कुछ पता चला तुम्हें? शहरियार, यूं हाथ बांधकर खड़ी मत रहो, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लगता है ये सुबह बहुत लंबी होने वाली है। एक बाप के लिए औलाद के बगैर रात गुजारना कितना अजियतनाक लगता है, लेकिन ये अजियत मीरान, तुम इस अजियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें नहीं पता। हाँ बिल्कुल नहीं पता खजर शाहदुलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तुम भी एक रात में ये नहीं जान पाओगे कि बेटे के लिए बाप के बिना एक रात गुजारना कैसा होता है। मीरान, मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूं, समझे?